नाज़रीन, मेट्रो ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा माह रमज़ान मुबारक में गिराफरोशी की सूरत को जायज़ा लेने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये यूनिवर्सिटी रोड मौसमियात के करीब का इलाका है। सब डिवीज़न गुलशन इकबाल में ये शामिल है। मेरे हमरा असिस्टेंट कमिश्नर अहमद अली सोमरो मेरे हमरा होंगे। हम इन जगहों पर देखेंगे कि यह काफ़ी ज़्यादा एक कंजस्टेड आबादी है। यहाँ पर जो है वो सूरत हाल क्या होगी कि गिराफरोशी में जो भी मुलवस होते हैं। तो हम चल के देखते हैं। सबसे पहले इधर सब्जी फरोश की जानी। ये जो है ना, अभी मैंने आलू लिए 4 किलो, कहते जी 4 किलो 100 रुपया दे रहा हूँ, 100 रुपया भी नहीं ले रहा है। और उसने जरा मेरा आलू उठा कर ऐसे फेंक दिया, पैसे इसको हाथ में मैंने दिए हैं, इसने फिर पैसे वापस लिए ना। अभी जब बात हुई है ना, आप लोग आए, पुलिस आए, तो इन्होंने कहा देते ये बेटे ने पूछे उसके हिसाब से मैं आलू सीधे मैं बात करता हूँ। मेरे को क्या साहब ये हमने बोला आलू ये महंगा मिला, लाल है 100 का 4 किलो, सफ़ेद है 100 का 3 किलो, समझा। उसमें खराबी निकल रहे हैं, समझा। भाड़ा भी है, उधर मजदूरी भी है, ये थैली भी है। ये बताओ लिस्ट किधर है? लिस्ट किधर है? अब ये बोल लिस्ट किधर है? लिस्ट इधर है। ये तो इधर होना चाहिए। तो हमने बोला ये कट्टा है, ये कट्टा साबित मन पे मिला हुआ है, उसको सरकार बात सुन लो, ये कट्टा है, मगर काटो, उसमें कचरा कितना निकलता है वो भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसके लिए बोरियां पड़ी है, उसमें काटो, खराब कितना निकलता है, साफ माल कितना निकलता है, इसमें वजन भी लिखा हुआ है, समझा। इसमें 2 रुपये मिल रहे हैं, इसमें 2 रुपये मिल रहे हैं ऊपर, इसमें कितना लिखा है? 24 है। बाबा रमजान शरीफ है, लोगों को एहतराम करो। खर्चा भी है, ये 2 नंबर लिस्ट है। ये कल की रखी हुई ये 2 नंबर लिस्ट है। ये कहाँ से लिया था? ये देखे जाते हैं, इधर देखे जाते हैं, ये कल का। इसमें साइन देखें नाज़रीन, इसमें देखें कि इसमें भी 2 नंबर लिस्टें आ रही है। ये कल की है, इसके साइन देखें और इसके साइन देखें। ये हमने पहले भी मेंशन किया था कि ये 2 नंबर लिस्टें आ रही हैं और ओरिजिनल लिस्ट जो है वो ये है। इसके साइन देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके साइन और इसके बना 24 रुपये है ना आलू का। हाँ, 100 के 4 किलो 25 रुपये है। हाँ, तो आपका नहीं, अब कौन सा वाला है आपका आलू आपके पास? सफ़ेद है 100 का 3 किलो, लाल वाला है 100 का 4 किलो 25। 4 किलो नहीं, 1 किलो का बस कितना है? 25 रुपये किलो। यहाँ पे 24 रुपये लिखा है ना, 1 किलो अच्छा वाला, अच्छी क्वालिटी वाला। आलू और जो कम क्वालिटी वाला वो 19 रुपये का है। वो कचरा अच्छी वाला, वो तो कचरा निकालते थे, फेंक देते हैं। तो अच्छा 24 में 25 का, 24 में 24 में चलो यार, 24 में बेचो। रेट तो सही दे रहा है। रेट मजदूरी है। बहरहाल सुनो, तो इसमें क्या ये रेट लड़ो बताया? नहीं, आप गार्ड के साथ लड़ो नहीं। लड़ने की बात नहीं है। 100 के 3 किलो दे रहे थे। वो सफ़ेद है, ये सफ़ेद है। लाल वाला 100 का 4 किलो 25 रुपये किलो, 24 का है, उसमें खर्चा है, भाड़ा है, 25 सही। समझा। थैलियाँ हैं 300 रुपये किलो। मैं पूछो क्या भाव पे है? पठान मंडी में ना 10 रुपए कम नहीं देते। वो दिन 10 रुपए कम दिया तो ये मेरे को खुंडा मारा। खाली पठान ने, ये तक निशान अभी तक। क्यों मारा? और उनको 5 रुपए कम देता है ना मजदूरी, तो वो डायरेक्ट गले पे पकड़ता है। तोलते हैं ना बोरी, तो 50 रुपए तोलने की बोरी है, मजदूरी उठा के जाते हैं, उसके 20 रुपए देते हैं। इसमें किराया हो गया, तोलने का हो गया, सारी चीज़ें का अलग पैसे लेते हैं। अपन के यहाँ पे हमारे को ये 820 में मैंने आलू उठाया था, कल की बात है। ये मेरे को 25 रुपए किलो यहाँ पे आके उतरा। मैं 100 का 3 किलो गरीब बंदा नहीं बेचू और क्या बेचू? उठल जाएगी, कटा पिटा निकालेंगे तो क्या बेचे? खर्चा लिख रहा है, वो भी नहीं लिख रहा है। 800 रुपए किराया मंडी का जाने आने का। और बस आप लोगों के साथ प्यार से बात करो। ये आपके गाँव के इज्जत पहले है, इज्जत पहले। ये नहीं कि नहीं बेचना चाहो। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। मिर्ची वाले, आलू वाले गरीब हैं, वो 2-2 रुपये 5-5 रुपये का फ़र्क होता है। गोश्त वाले 600 रुपये दे रहे हैं। उनके पास जो लिस्ट पड़ी है वो उस पर क्या पड़ा लिखा हुआ है 380। चले सर मेरे आजा देख रहे नाज़रीन कि हमें पास एक कंप्लेनर है और एक कंप्लेनर ने गोश्त के हवाले से जो है हमें थोड़ा सा कंप्लेन की है कि यहाँ पर महंगा गोश्त बिक रहा है। तो अहमद अली सोमरो सब डिवीज़न गुलशन इकबाल के असिस्टेंट कमिश्नर है, वो मेरा हमरा है। हम चल के देख रहे हैं। ये महकमा मौसमियात का स्टॉप कहलाता है। यूनिवर्सिटी रोड है, सफूरा रोड से करीब है। हम यहाँ देखते हैं क्या सूरत है, क्या देखेंगे यहाँ।
बिलाल साहब, यहाँ पे अभी आपने खुद देखा कि कस्टमर ने जो आपको कंप्लेन की गोश्त के हवाले से, यहाँ पे स्पेशली हम डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के इंस्ट्रक्शन पे यहाँ आए हुए हैं कि बहुत सारी कंप्लेंट्स है कि जौहर कॉम्प्लेक्स में पहुँचे और वहाँ पे जाकर चेक करें। अभी हम जहाँ चेक करते हैं, एक तो हमारे पास कस्टमर ने खुद कंप्लेन कर दी है, दूसरा हम खुद रेट चेक करते हैं और उससे पहले मैंने अपने लोगों को भेजा हुआ है वो जाकर ख़रीदारी भी करें और हम कंफर्म करें कि कितने में चीज़ें बिक रही हैं। मेरे ख्याल कंप्लेनर हमारे साथ हैं, हम चल रहे हैं देख रहे हैं। जी हाँ, पहले उसके पास चलते हैं। आप देख रहे हो नाज़रीन कि काफ़ी कंजस्टेड मार्केट है, लेकिन तजावज़ात का सिलसिला भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर है कि बीच फुटपाथों पे जो है उन्होंने तमाम के तमाम स्टॉल्स जो लगाए हुए हैं और जिसकी वजह से रोड जो एक चौड़ी और कुशादा रोड है वो रोड भी जो है तंग हो गई है। बहरहाल कौन सी दुकान है सर? चले जी, कंप्लेनर के साथ चलते हैं। गोश्त की दुकान की जाने में जिसमें बताते हैं कि गोश्त तो इनको महंगा दिया है सरकार के नर्क के से ज़्यादा रेट पे। तो चलते हैं, देखते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। हाँ बेटा, कितने में दे रहे हो किलो गोश्त? कितने में दे रहे हो किलो गोश्त का? किलो है हड्डी वाला। आपने कितने में लिया है सर? पूछे कितने का दिया? 400 रुपये के 3 पाव। अभी हमें तो ज़्यादा पैसे बता रहे हो तुम, 450 बता रहे हो। 450 बता रहे हो। अभी तो पूछा है मैंने तुमसे यार। 400 आपको बताया ना मैंने। हैं 400 तो मैं कह रहा हूँ, मैं 400 लगा लो। तुम देख अब यार, इनके आने के ऊपर कह रहे हो तुम। ये लोगों को क्यों लूट रहे हो तुम? पहली बात तो ये है कि तेरे खिलाफ कार्रवाई हम नहीं करते, केएमसी को बुला के इसका ठिया उठवाएं यहाँ से। ये नाजायज जगह पे, नाजायज जगह पे इसको लेके चले ऐसे। आ जाओ, दुकानदार भी आ जाओ। तो क्या 550 दे रहा है? 100 रुपये का दे रहे बाबा। 550 दे रहा है। अभी आपने पूछा था क्या? 550 हो रहा। आ जा उसके पास चलते हैं। आ जा तो नाजायज बैठा हुआ है। इसको लेके आ बेटा, इसको बेटा मोबाइल इसको लेके चलो, बिठाओ मोबाइल में इसको। तराजू भी सेट नहीं है सर गलत नहीं करते सर। चले आगे, थोड़ा आगे चल के देखते हैं। एक और दीगर की तरफ भी जो है दुकान भी जो है उनकी तरफ जाने भी जो है चलते हैं। दूध वाला क्या कह रहे हैं? ये गोश्त वाले क्या कह रहे हैं? वही इसको 550 में दे रहा है। क्या सर दे रहा है गोश्त? 550 कितना बताया? ये खड़ा हुआ है जो बताया 650 का जो है कीमा बताया हमें। आपने गोश्त लेने जब आया था आपने रेट नहीं पूछा? रेट वही पूछा, 650 बता रहे। बिना हड्डी का? जी हड्डी वाला बिना हड्डी का? हड्डी वाला 650। ये लिस्ट है किधर है? 380 का रेट है सरकारी। तुझे नजर आ रही है लिस्ट की क्या लिखा हुआ है? नहीं सर। नहीं। आदमी, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? रमजानों में लोगों के साथ इसके सलूक करते हो? सर हमें भी महंगा मिलता है। मत बेचो यार। हमें भी महंगा मिलता है, ये भी बेचते हैं। महंगा की बात नहीं होती, बात ये होती है कम से कम 1 महीने तो लोगों को रिश्वत दे दो यार। भाई को 12 महीने तो तुम वैसे ही लूटते रहते हो तुम लोग। चलो सर, अब देखें इंशाल्लाह। ये देखें नाज़रीन, यहाँ से लिस्ट कहीं नज़र नहीं आ रहा। ये लिस्ट जो है नाम की लिस्ट लगाई हुई है, लेकिन बात यह है कि यहाँ से कोई भी देखना चाहे तो नज़र नहीं आ रहा। वही बात है ना, नज़र नहीं आ रहा है लिस्ट। नजर नहीं आ रहा। नहीं, इसके बंदे को ले लिया, हम इसको फाइन करते हैं। जी चला जी, सिर्फ फाइन करने का सर कोई फायदा नहीं है। इनको जेल भेजे, जेल 24 घंटे जेल में रहेंगे, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। चलो ठीक है, ऐसा ही करते हैं। जुर्माना देंगे, जुर्माना देने के बाद ये आवाम से मजीद कैसे लेकर बिल्कुल नहीं, जेल और उसको पूरा कर भेज लें। जेल भेजते हैं, बस जेल भेजते हैं। थोड़ा और भी मजीद आगे चल के देखते हैं कि आगे की क्या सूरत है। हाल ये एक बेकरी है, बी क्लास बेकरी है। 320 रुपये की फैनी दे रहे हैं। 232 रुपये के रेट होने चाहिए इसके। और समोसा भी 12 का दे रहे हैं, 11 का होना चाहिए इनका। बाबा इतने क्यों महंगे दे रहे हैं? इधर का जिम्मेदार बाबा इधर कौन है? आप हो या कोई और है? हाँ, आ जाओ बेटा, बताओ। कहाँ का 15 का रेट है? समोसे का रेट 11 रुपये है। 11 रुपये बेटा। हाँ, आप देख लीजिए। ये तो लगी हुई ना, बताओ ना कहाँ था 15? सर ये ना सर, ये देखें, 132 रुपये 11 रुपये का है सर। हाँ, ये बी क्लास बेकरी A क्लास नहीं है आपकी बेकरी। आप एहसान नहीं कर रहे 12 रुपये में। नहीं और फिर नहीं लगाया हुआ बी क्लास का ही है उसने। लिस्ट भी बी क्लास की लगाई हुई है। हाँ और फैनी का क्या है? देखो यार, बात वही है कि
खौफ और राज की बात नहीं है, बात यह है कि ये सारे लोग रोजेदार होते हैं और इस रोजे में अगर उनको तुम फैसिलिटेट कर दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा यार। कौन सी लिस्ट है तुम्हारे पास? इधर आओ यार, तुम्हारे पास कौन सी लिस्ट है? ब्यूरो आओ, दिखाओ ये रही सर, लिस्ट कौन सी तुम्हारे पास? इसके पास कौन सी लिस्ट है? ये A क्लास है ना सर, वहाँ B क्लास ये A क्लास कहाँ से लगाई है यार? देखें, ये A क्लास की लगाई हुआ रेट, A क्लास का आपकी बेकरी नहीं है, अंदर आपने B क्लास लगाया हुआ है, इधर A क्लास लगाया हुआ है। अब बेकरी की उन्होंने ये दी यार शर्म करो, शर्म करो, आपने लगाया। शर्म करो यार, शर्म करो। ये मतलब ये कि ये लगा के किसको धोखा दे रहे हो? तुम इन्हें तो धोखा दे दोगे, फिर उसको, फिर एक अल्लाह भी है ऊपर यार। हाँ? क्या क्या, हाँ क्या वजन होना चाहिए? कितना? नहीं नहीं, वो तो सही ग्राम। ये कितना है? 70। आपने ये तो वायलेशन है, टोटली वायलेशन है कि इसने A क्लास का यहाँ लगाया हुआ है, जबकि अंदर इसकी बेकरी है B क्लास। नहीं, इसको बस जेल डालते हैं। लोगों को तुम क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो यार? ये रमज़ान शरीफ का इसीलिए सारी गवर्नमेंट मुतहरक हो जाती है कि आवाम को ना निचोड़े। आवाम जो रोज़ेदार लोग होते हैं उनको फ्रूट, ये चीज़ें खाने के जब रोज़ा खोले उनको आपके लिए दुआएं दे। ऐसा ना हो कि आप हर चीज़ डबल पे भेजें। अभी गवर्नमेंट एक्टिव हो गई है, अभी लोगों पे फाइन भी कर रहे हैं और लोगों को जेल भी भेज रहे हैं। अब यहाँ पे जोर कब्ल में मौजूद है, अब जो भी जहाँ पे हम पाए गए हैं और प्राइसिंग में अगर आप चेयरमैन सभी में बात करूँ, गलत का हरकत कर रहे हो यहाँ बेचे भाई। एक मिनट यहाँ खड़े होकर किसी और को बुलवाए, उस रेट पे बिकवाए, यहाँ पे बुलवाए वहाँ पे। अपने सरकारी रेट पे बेचो, सरकारी रेट पे बेचो, शाबाश, जिसको भी लेना है सरकारी रेट पे बेचो। इधर एक बंदा भेजे, आ जाए भाई, इधर आए, 12 एक आदमी आए, एक आदमी आए, आप आए, आप आजा सरकारी रेट पे बेचो, शाबाश, खड़े हो जाए। और क्या समोसे पकोड़े शकोड़े क्या साथ हैं? पकौड़े का रेट भी है। हाँ? 212 रुपये किलो। ठीक है, क्या है? 212 में बेचे बाबा, 212 रुपए में बेचे। आप तो 240 बोल रहे हो। जुर्म का इतराफ खुद कर रहे हैं। इतराफ, हाँ इतराफ भी करते हैं ना इनसे वो। 212 रुपए, 212 रुपए में बेचेंगे आप? प्रेशर पानी का गोश्त बेच रहे हैं जनाब, वही प्रेशर गोश्त कहते हैं। कह रहा हूँ ना, और महंगा अलग बेच रहे हैं। बेहतर ये है कि एसपी साहब इन्हें जुर्माने से ज्यादा जेल करें। आप जेल करें, इसलिए कि जेल नहीं करेंगे ये नहीं सुधरेंगे। बिल्कुल सही कर, आज इनको जेल डालेंगे और हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत आज यही है कि इनको जेल ही डालो बस। मैं नहीं समझता कि ये सुधरेंगे। बहुत सारे लोग जो है वो अपनी मनमानियाँ करते हैं। इधर देख लें इसको जरा, उर्दू समझता है? मैंने पूछा केले क्या हिसाब लिया? 100 रुपये। 100 रुपये। बोलो ना मुँह से यार, बोलते हुए क्यों डर रहे हो? नहीं, ये आपने बेचा नहीं 100 रुपये में, तो आपने 80 रुपये क्यों कहा? ये कितने का है? ये 100 रुपये, ये 80 रुपये दर्जन है बाबा। बड़ा क्या है ये नंबर? 100 रुपये देखो, ये 80 का है, ये वाला 100 है। लिस्ट किधर है? लिस्ट अपने हाथ रखा हुआ तुमने कहा लिस्ट किधर है? मैंने कहा ये आपका। क्या लगाओ ना इसको, लिस्ट को। अभी लगा रहा था तुमने। अभी लगा रहा था, पहले नहीं लगाते। लगा रहा पहले हाथ इधर रखा हुआ था, आप आए तो निकाल के आपको दिखाने के लिए रखा हुआ। किधर गया बेरो? इधर आओ भाई। ये बता के ये केले का रेट क्या है आजकल? केला 95 रुपये। 95। और ये तरबूज? तरबूज है हमारा आज भाई 42। क्या साहब बेचा? 40 रुपये। तरबूज सही बेच रहा है। बाकी ये कि नाज़रीन, ये चीकू हो गया या सेब हो गया, ये मौसमी फल नहीं है, ये सब कोल्ड स्टोरेज से आ रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि केला, एक तरबूज और एक खरबूजा, ये तीन जो है मौसम के हैं। तो बेहतर ये है कि आप इन्हीं को इस्तेमाल करें। और अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे है तो वो 300 रुपये 400 रुपये सेब खरीद लें। फिर ये शिकायत मत करें कि चीज़ें महंगी हैं, इसलिए कि जो चीज़ महंगी होती है उस पर ये हाथ रखता है आवाम, तो ये ना करें। मौसमी फल जो 3 है इस वक्त, केला है, तरबूज है, खरबूजा है। तो बराए मेहरबानी अपने रोज़ा खोलने के लिए अगर फ्रूट चाट बनाते हैं तो इन्हीं 3 फलों को इस्तेमाल करें आप। बात यह है कि आवाम भी जो है वो हर इम्पोर्टेंट चीज़ में हाथ रखती है। चले जी, देख लेते हैं। ये मेरा ख्याल है ये तो फुटपाथों पर कायम है, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है?
इजाज़त कायम की हुई है यहाँ से वहाँ इनके तक। खिलाफ कई मरतबा ऑपरेशन हुआ है, इनको हटाया गया, फिर पता नहीं क्यों बार बार आ जाते हैं। अपने बंदे भेजो यहाँ पर बंदे भेजो, उनके तराजू बिठवाओ सारा कुछ पूरा। सामने तो मसले का हल थोड़ी है। आपने यहाँ से गोश्त लिया जी क्या हिसाब लिया? 900 रुपये मटन, 900 रुपये मटन 900 रुपये किलो है कहा है। अभी लिया फ़ौरन। ये हमारे हाथ इस बंदे को ले लो और अंदर ये और हमने यहाँ पर जो मालूम किया 900 रुपये किलो की बात कर रहे हैं, और जबकि सरकार कर रहे हैं 750 740 है। तो ये है कि बंदा जो है भाग गया है, दुकान भी खाली है। कहाँ गया बंदा? कौन है इधर? हाँ भाई, आप तो पड़ोसी है, कौन होता है इधर? आप तो पड़ोसी हो, कौन हो? कहाँ गया? सर ये अभी तो इधर था, पता नहीं। इसको लेकर चलो, इसको बिठा मोबाइल। बच्चों को छोड़ के गए थे गिरफ्तारी दे। चलो इसको बिठा मोबाइल। नहीं इसको बाबा चलो नहीं, आराम से। आज सुनने दे, तुम मोबाइल में बैठो तो बुलाते। हाँ। वो सही बात सुनो तुम। पागल है क्या? अफसर से कैसे बात कर- यहाँ से बंदे भी गिरफ्तार किए हैं और बंदे गिरफ्तार हाँ नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हो, आपकी बात से बिल्कुल दुरुस्त है कि 900 रुपये मैं भी चौका था, वरना अमूमन तो मैं 1000-1100 बिक रहा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपकी बात से मैं इत्तफाक करता हूँ। आजा बिलाल साहब यहाँ चलते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वहाँ भी है कि ये छोटा और गरीब और मुतवसत तबके का इलाका है, लेकिन यहाँ पर जो गिरा फरोशी की जो सूरत-ए-हाल है वो इंतहाई गंभीर है। और मैं नहीं समझता कि डिफेंस और क्लिफ्टन से कम यहाँ महंगाई है। यहाँ महंगाई भी उतनी नहीं है। चलते मेरे ख्याल में यहाँ पे क्लिफ्टन डिफेंस से कम महंगाई नजर नहीं आ रही। नहीं ये यहाँ पे है तो यहाँ जौहर कॉम्प्लेक्स में, लेकिन सारा इलाका जो पोश है ना वो यहाँ से उनके लिए मार्केट है। ये यहाँ पे गुलिस्तान जौहर का जो ब्लॉक 7 का ब्लॉक 6 का जो दूसरी जगह से आते हैं। आप देख रहे हैं कितनी गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं, ये उनके लिए बड़ी मार्केट है यहाँ पे। कौन है ये? आपका है? इसका? ये भी भाग गया? सब भाग गए, सब भाग जाते हैं भाई। हाँ इनका नहीं है बिलाल भाई। ये किसका है? ये हालांकि लिस्ट सब बेचने वाले हैं। हालांकि लिस्टें लगी हुई जी हैं। हाँ, याद आई इसको यहाँ मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि कम से कम ये होता है कि मजिस्ट्रेट के आने के पे ये मुसलमान हो जाते हैं, ये नमाजी बन जाते हैं। 20 मिनट से यहाँ खड़े, कोई भी नहीं है, बोला नमाज पढ़ने गया है। ये नीचे छुपाया हुआ है। अच्छा, इधर आओ। आपको क्या चाहिए? मुझे चाहिए था, वो नीचे रख दिए उसने। क्या चीज़? वो था खरबूजा था, नहीं वो नीचे रखा है दूसरा। क्या है? खरबूजा है? पाना छाते हो तो पाना वरतो जर्दो तो क्या जी क्या कह रहे हैं? सरदा गर्मा क्या रेट है गर्मे का भाई? कहाँ बेरो किधर है? बताओ भाई। क्या है? 112 रुपये किलो। 112 रुपये। जाओ उधर से आप ले लो, आप ये आप जाओ उधर से निकाल के तोलो, पैसे यहाँ रखो। आप जाओ उधर से निकालो। का क्या रेट है भाई? चल ले लें। आप अगर पढ़ना आता है पढ़ लिखे जी बिल्कुल। आप निकालो वहाँ से, निकाल के तोलो, बेचो, पैसे यहाँ रख के जाओ। इनका लेडीज खरबूजा 60 रुपए किलो बेच रही हैं। तोल के 60 रुपये सही है? 60 रुपए, ये 47 रुपए है। 47 रेट क्या है? 47 है। 47 है? 47 ठीक है जी। आप निकालो, हट जाओ, जाओ ना, कौन रोक रहा है? ये भी मैं तू उसका साथी लग रहा है मुझे। रुकावटें डाल रहा है, या तुझे भी उठा के अभी मोबाइल पे डालें? खुद लेने के लिए आया? नहीं, झूठ बोल रहा है तू, झूठ बोल रहा है तू, शक्ल से फ्रूट वाला लग रहा है। हाँ ठीक है, ये वजन करो उस पर, और किसी को चाहिए यहाँ पे? और किसी को चाहिए? आ जाए यहाँ पे, आइए। क्या चाहिए? ले उठाओ, तोलो उसको। कितना है ये? जितने के लिए हो? रेट क्या था? 112 115 करो आप, इसको राउंड फिगर। ये सेब चाहिए 115 का रेट लगाएंगे आप। 3 रुपये खुला, 3 रुपये कोई नहीं देता, तो आप 115 के हिसाब से कितने रेट हुआ? पैसे यहाँ रख दें। 115 रुपये किलो। क्या करें? सेब क्या साहब दे रहे हैं? आ जाए, बिकवा दें इधर यार। सेब क्या साहब है? कहाँ गया बेरो? भाई बेरो वाले इधर आ जाए यार। 117 रुपये। 117 120 रुपये का किलो है। 120 रुपये किलो उठाओ, लेकिन ईमानदारी से पैसे रख के जाओ यहाँ पे, लोगों को फैसिलिटेट कर दें। आप ये बताएं कि ये भाग गया, ये तो बड़ा अच्छा रहा।
दूसरों को पकड़ लिया आपने जो मौजूद थे, ये तो भाग गया, हाँ ना, जो को सरकार रेट है आप ले लें। 120 रुपए किलो है। आप अपना तोल के जो पैसा आता है यहाँ रख दें। मेहरबानी आप लोग की, रोजाना आए, बड़ा जुल्म हो रहा है इधर। मुझे बता दें, आप इनका शुक्रिया अदा करें मजिस्ट्रेट का। थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया मीडिया वालों का कि इस तरह तो कभी फैसिलिटेट नहीं हुए हम लोग। फैसिलिटेट होना पड़ेगा, ये भाग गया, भागने का कोई मसले का हल थोड़ी है। और भाई ईमानदारी से पैसे रखते जाना, ईमानदारी से पैसे रखते जाना। नाज़रीन, मैं महकमा मौसमियात के करीब मौजूद हूँ। यहाँ पर जो मुख्तलिफ दुकानदार हैं, जिसमें छोटे फल फरोश हैं, गोश्त फरोश हैं और दीगर जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ पर रमज़ान मुबारक में गिरा फरोशी क्या सूरत है। असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो अहमद अली सोमरो में सब डिवीज़न गुलशनाबाद में हमरा। बात यह है कि ये जो फरार हो जाते हैं, कोई इनका कानून तो होना चाहिए भाई। देखिए, ये टाइम इफ्तारी का टाइम कम होता है और यहाँ पे बहुत सारे शॉपकीपर, हाँ इसके बाद चलते हैं, देखते हैं। तरीका थोड़ी है, किसका दुकान ये? सेब कैसे ले रहे हो? अल्लाह का खौफ तो होगा नहीं भाई, आपके आने से पहले इसने रेट पूछा है, बंदा सामने खड़ा है, पूछ कितनी देर पहले? अभी जैसे 1 मिनट भी नहीं हुआ है। ये बता मेरे भाई कि सुबह क्या साहब बेच रहा ये सुबह से 140 भेज रहे हैं। बंदा यहाँ मुझे बताया कि कल यहाँ बिलाल साहब, मेरा यहाँ घर सामने है। ये जो यहाँ पे पूरे इलाके में ये 24 घंटा इसका खुला भी रहता है, 24 घंटे, और पूरे सबसे ज्यादा महंगा यही बेचता है और कोई भी इतना महंगा नहीं बेचता है। सबसे आज सबसे ज्यादा यही महंगा बेचता है और 24 घंटे खुला रहता है ना। मैं यहाँ सामने रहता हूँ, इलाके का मजिस्ट्रेट है ये चाहता भी तेरे को बंद उठा के ना और जेल बंद कर दे। कोई भी यहाँ पे महंगा नहीं बेचता। वो तुम्हारा कहाँ गया मौलाना पगड़ी वाला? हाँ वही होता है ना, वो तुम्हारा मालिक तो वही है ना ओनर, और तुम तो यहाँ उसके किराएदार बैठे हो ना। तुम्हारे पास 4-5 लोग तुम बैठते हो, इसको शाबाश लोगों को सही दो। क्या बताया? 60 रुपए 80 रुपए किलो बताया जी, 60 और 80। सेब 140 रुपए जी जी। तरबूज कैसा? 40 रुपए। भाई ये रेट सुन लिया आपने, यहाँ पर जो भी आके ले, सेब 140 का है, केला 80 और 60 का है, तरबूज जो है वो 40 का है। फालसे 140 रुपए किलो, 40। फालसे की फसल भी खराब हो गई है, फालसे की फसल भी खराब है, वो सस्ता ही दे रहा है, वरना 300, 350, 400 बिक रहा है। सर आके ले लेना, सिर्फ रेट पूछने के लिए तो हम यहाँ नहीं मौजूद है ना, खड़े में आप इनसे बोलें। क्या प्राइस कंट्रोल वाले जब तक नहीं आएंगे ना यहाँ पे, हर जगह जितने लोग हैं सारे मार्केट में कराची में मौजूद है। कोई भी बंदा नहीं घर बैठा है, सारे कंट्रोल जितना जहाँ पहुँच पाते हैं हम करवा रहे हैं, जहाँ पहुँच पा रहे हैं करवा रहे हैं। हमारी मसला है कि हम महंगी चीज होती है हम ज्यादा लेते हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर प्राइस कंट्रोल वाले कंट्रोल करने के लिए आ जाएंगे यहाँ पे अपना स्पॉट, इसीलिए तो आया यहाँ खड़े। अरे नहीं यहाँ पे अपना स्पॉट बनाए। हाँ, इसकी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि 100 रुपए। आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो देखे कि हमारे पास मार्केट है 100, हम 5 बंदे हैं हर जगह बात नहीं, आप आ जाए। कुछ लोगों का आवाम का भी कुछ प्राइस है ना, हम तो हमारे तो हैं, जब तो आपके पास आए हैं ना। अरे आप बात नहीं समझे, मेरे कहने का मकसद ये कि आवाम के भी प्राइस है कि वो जो महंगी चीज़ बेच रहा है उसकी ना लें, थोड़ा सा बार्गेनिंग करके जहाँ सस्ती मिले वहाँ से लें। मोनोपोली कोई नहीं है सर। अंकल हमारे पास पैसा बहुत है, हम रोड मोड करते ही नहीं है। हम नहीं करते। नहीं, आप लोग का सब ही सही है और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे हैं। हम बात यह आवाम को भी तो चाहिए कुछ प्राइस अदा ताउन करना चाहिए। हम भी तो नहीं करते। अभी गोश्त की दुकान पे हमने कहा क्या किलो दे रहा है, उसको रेट ही नहीं पता लेने वाले। नहीं, वो तो बात सही है। अब तो पूरी कराची में चल रहा है आपका सिस्टम, तो नजर आता है टीवी में, आप लोग करते हैं। लोगों की अपनी जो ज़रूरियात होती है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन सवाल ही बहुत होता है कि हर ज़रूरियात मार्केट से पूरी नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। अब पकौड़े, क्या पकौड़े अगर मार्केट में महंगे मिल रहे हैं आप घर में नहीं बना सकते क्या? हाँ बिल्कुल, घर पे बनाएंगे तो और अच्छे मिलेंगे। आजकल समोसे बने बनाए मिलते हैं बाहर से, आप लाओ घर में उसको तल लो। घर की चीज़ और अच्छी आए, दूध वाले को चेक करते हैं। हर चीज़ जो है वो आवाम जो है वो बाजार से खरीदने की कोशिश करते हैं, फिर कहते हैं महंगाई है, फिर कहते हैं महंगाई है। 94, 95 बेटा। किससे पूछा मैंने? तो ये जवाब नहीं दिया, तूने जवाब देना शुरू कर दिया। झूठ बोलता है कि 94 में बेच रहा है। और बैनर भी अभी लगाया तुमने? नहीं सर, लगा हुआ है सर, शुरू का लगा हुआ है। अभी लगाया ना? बेटा तुम्हारा मालिक कहाँ गया ओनर, उसको ले आओ। वो आ रहा है, वो यहाँ होते अभी चला गया।
उससे मैं लेता हूँ, मैं यहाँ से लेता हूँ, वो कहता है कि मैं 100 रुपये में देता हूँ, और अभी तुम 94 हो गया, मैं खुद लेता हूँ, रोजाना लेता हूँ। 100 रुपये किलो दे रहा है। 100 रुपये किलो या लीटर? लीटर या किलो, आम जुबान में किलो कहते हैं। झूठ बोल रहा तो। हाँ। ये 100 रुपये में लीटर दे रहा है या किलो दे रहा है, जो भी दे रहा है। इसको बेटा ले लो, इसको बिठाओ मोबाइल में। 100 रुपये लीटर दूध बिक रहा है और 94 का सरकार का रेट है। अब बात भाई ये कि कुछ कह नहीं सकते, बस यही कह सकते हैं कि जनाब के मजिस्ट्रेट हो गया कि हम जुर्माना ना करें, जेल करें। एक मिनट जरा पैमाना देख लें, पैमाना दिखा दो। पैमाना ऐसे निकालो। नहीं 1 लीटर कपर में डालो चलो। क्वालिटी भी देख। आ जाओ बेटा। ये लीटर 500 मीटर है ये। कितना है ये? आधा किलो है। इसमें ये कितना? आधा लीटर? आधा किलो है लीटर? इसको तोलो, 1 लीटर तोलो। शाबाश, ले आओ, आ जाओ। इसको छोड़ो, इसको रखो। 1 लीटर तोलो। चलो जी, लीटर में भी काफी ज्यादा इनके पैमानों में भी अमूमन रहता है। पता पड़ जाएगा ना, आधा किलो। वही ले आओ यहाँ से ना, ये रखा है ना। ये तोलो। शॉपर में डाल के इसको तैयार करेंगे कि पैमाना किलो का है या लीटर का है, लेकिन ज्यादातर किलो ही चल रहा है। किलो चल रहा है और रेट लेते हैं लीटर में। 1 किलो 20 ग्राम ये होना चाहिए। 1 किलो 1035 ग्राम जो प्योर दूध, जो खालिश दूध है ना, 1035 ग्राम होना चाहिए। खालिश दूध जो है ना 1035 ग्राम होना चाहिए। इनका 1020 ग्राम है। चलो ठीक है, वजन के हिसाब से फिर भी ठीक है, लेकिन रेट इसका 100 रुपये है। 6 रुपये महंगे बेचता है और उसने रेट डिस्प्ले भी नहीं किया था, तो ये दोनों चीज़ें इसमें फाइन होते हैं। इसको 5 दिन से जेल भेज। सेठ का क्या हम इंतजार करेंगे? दावत दी है उसने मुझे, में क्या? आ जाओ भाई, सेठ आएगा तो सेठ खुद जानेगा। बहरहाल इस दूध की दुकान पे 100 रुपये लीटर दूध बिक रहा था, जबकि हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर उन्होंने बैनर लगा दिया और 94 कर रहे थे, जबकि 94 सरकारी न थे। सवाल है कि क्या हिसाब किताब है हमें नहीं पता, लेकिन ये है कि हर आदमी जो है 100 रुपये लीटर नहीं। तो यार क्या हिसाब दे रहा बेटा? तरबूज 42 है, तब 3 रुपये का कहाँ से लोग है? 3 रुपये का खुला कौन देगा यार? चलो 45 रीजनेबल। 1 मिनट ना, देखो यार एक बात बताओ तो, सुन लो मेरी बात बेटा, ये काट के भी देता है, अगर वो खराब निकला वो इसका हो जाएगा। तो यार कुछ तो हाँ। आपने रेट क्या बोला था मुझे पहले? झूठ नहीं बोलेंगे रोजे से, जो बात है सर। मैंने आपसे रेट लिस्ट मांगी, आपने मुझे क्या बात बोली? 55 रुपए का रेट है, 50 रुपए दे रहा हूँ। 55 रुपए का रेट? परसों के आप रेट लिस्ट देखेंगे तो सही बोलना झूठ बोलना? सही बोला, सही। मैंने इसको बोला। आप अपनी गलती तस्लीम की। चलो अभी क्या साहब बेचोगे? 45-50। ओके ठीक है जी। बात यह है कि हमारा मकसद किसी को खौफ नहीं करना। हम आपकी जो अच्छी चीज़ है हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। से माल सस्ता मिलेगा, हम इधर सस्ते बेचेंगे सर। वो यार झूठ नहीं बोलो ना। झूठ नहीं बोलेंगे, सच्ची बात है सर। हमारे को ये 45 मैंने बोला आप बेचो उसको, आप बेचो 45-50 बेचो, काट के 50 बेचो, बिना देखे 50 काटो। यही बात है कि नाज़रीन के कुछ चीज़ें जो होती है वो रिलैक्सेशन जो कि हकीकत पसंदाना होती हैं। अब हम ये चाहें कि हर चीज़ हमारी मर्जी के मुताबिक हो, सरकार का रेट भी हो और हम चुन के सारे फल लें, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए कि बहरहाल उन्होंने भी पैसा लगाया हुआ, वो भी कारोबार कर रहे हैं, तो उससे कारोबार में कर रहे हैं तो 2 पैसे कमाना उनका भी हक है। तो रेट ही नहीं रहा, पब्लिक कह रही है 100 रुपये बेच रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। मजदूरी कर रहे हैं, ऊपर वाले से डर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, खड़े हुए। मजदूर हम भी हैं, हम भी नौकरी कर रहे हैं, वो भी नौकरी कर रहा है। ये पुलिस वाला खड़ा है, ये भी नौकरी कर रहा है, सब नौकरी कर रहा है। आप कोई एहसान नहीं कर रहे, नौकरी कर रहे हो। लेकिन बात ये है कि झूठ नहीं बोलो। अच्छा, मेरे कहने का मकसद ये, आपकी कोई मजबूरी है 100 रुपये में? सर मेरा दूध भी बहुत अच्छा है और मैं 94, आप अपनी लिस्ट दे दें, मैं लिस्ट लगा देता हूँ, मैं 94 सेल कर रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे? इसको जेल भेजेंगे या एक मोहलत देते हैं? नहीं बिलाल साहब, ये मोहलत आप अपनी लिस्ट दे दें, मैं लिस्ट लगा लें। मैं लिस्ट आप ऐसा बात सुने, बातें ना घुमाएं। सुने, आप भी आप कह रहे हैं कि अपनी लिस्ट दे दें, और जब आप कह रहे हैं कि वो मैंने लगाई हुई है 94, वो मैंने लिख के लगाई, और तो अभी हम आपको क्या देते? वो तो आपने वो लगाया है जो कोई कमा भी ना पड़ सके, तो वो कैसे पढ़ेंगे? बाबा इसको बिठाओ मोबाइल में। आए बिलाल साहब चले। ठीक है जी, गिरफ्तार किया उन्होंने
दूध फरोश को और हम आगे चल के मजीद देखते हैं। हक है या नहीं है आप? क्या आपसे मेरी बात करने हक है या नहीं? का दूध बेचते हैं आप इनको पकड़। नहीं, मुझे पता है, मुझे 100 रुपए का दूध बेचते हैं और ये भी नागौरी। मैंने उनको पकड़ा हुआ है, बिठाया हुआ है। इसको बिठाओ, मोबाइल में बिठाओ। सही बात है, वहाँ करेंगे, मोबाइल में मैं बैठता हूँ, थाने पे करेंगे बात। मैं मोबाइल में बैठता हूँ। तो लोग तो दूध फरोशों की फेवर कर रहे हो। नहीं, वो इस वजह से कर रहे होते हैं कि भाई ये ओरिजिनल बेच रहे होंगे। भाई ओरिजिनल बेच रहे हैं, उसी रेट में बेच रहे हैं जो गवर्नमेंट के रेट हैं। ये कोई तरीकेकार थोड़ी है कि भाई आप गवर्नमेंट के रेट में करने इसको पास बिठाओ जाए। इनको बिल्कुल गिरफ्तार करें और जो महंगाई कर रहे हैं उसको गिरफ्तार करें। चलिए, थैंक यू सर। कुछ लोग जो है नेगेटिविटी में आते हैं और कुछ लोग मौतेदारी में आते हैं और कुछ लोग जो है जेन्युइन बात करते हैं, जो एक बात कही जिसके अंदर जो होता है ना वो बाहर आता है। बहरहाल आज का प्रोग्राम हम यहाँ पे एंड करेंगे और एंड करने के साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो हम यहाँ पर सफूरा चौरंगी पे यूनिवर्सिटी रोड पे मौसमियात के करीब हम मौजूद हैं। जौहर कॉम्प्लेक्स का इलाका कहलाता है ये, और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमने देखी कि जो भी गिरा फरोशी के हवाले से हमने कोशिश की है कि कुछ लोगों को रिलैक्स मिल जाए, बट हम कहाँ कामयाब हुए कहाँ कामयाब नहीं हुए वो आवाम जानती है। लेकिन हमारा किसी से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था कि किसी को हम खौफ और रास फैलाएं या किसी को जो है वो ज़बरदस्ती कराएं। लेकिन मजिस्ट्रेट साहब मौजूद हैं और आप बता दीजिएगा कि आज जो भी कार्रवाई हमने की इसमें क्या किसी से कोई दिल आज़ारी थी आपकी या कोई शिकायत थी जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए? नहीं बिलाल साहब, शिकायत हमारी ज़ाती कोई नहीं होती। मुझे आज अपने डिप्टी कमिश्नर ईस्ट अहमद अली सिद्दीकी साहब के ख़ास अहकामात में जौहर कॉम्प्लेक्स आया। लोग यहाँ पे शिकायत करते हैं, वहाँ कंप्लेंट सेंटर में भी करते हैं, कमिश्नर साहब को भी करते हैं, डिप्टी कमिश्नर भी करते हैं। और देखिए यहाँ पे कितने लोगों ने कंप्लेंट की कि यहाँ पे चीज़ें बेचते हैं, बेचते हैं, और आप बार बार यहाँ पे आया करें। मैं खुद इस इलाके का रहायशी हूँ और मैं यहाँ से चीज़ें लेता हूँ। ये वाकई महंगी बेचते हैं। जो चीज़ें महंगी बेचते हैं तो वो सरकार के हिसाब से जो उनको एक्शन लेना चाहिए वो हमसे लेंगे। सारी चीज़ें देखनी है और हमारा मकसद ये है कि लोगों को रिलैक्सेशन मिले और हमने कोशिश की है। ये मजिस्ट्रेट सामने खड़े हुए, मजिस्ट्रेट जहाँ जहाँ शिकायतें मिली थी वहाँ पर आए थे। अब लोग अगर ये कोई समझता है कि कोई दिल आज़ारी थी, कोई दुश्मनी थी या ज़बरदस्ती कोई चीज़ हो रही है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम मज़ीद आइंदा भी कल आपको किसी और मार्केट में हम इसी मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम्स के साथ मुलाकात करेंगे और आप बताएंगे कि वहाँ की क्या सूरत हाल है।